हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप लोगों को हम सिखाएंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि पहले S1S लिखो, फिर 2S लिखो, 2P लिखो, फिर इसको क्रॉस क्रॉस काट दो, जो कि ऐसा आज हम नहीं सिखाने वाले हैं। आप लोग पढ़ गए हैं ट्रिक वाले भैया से, जो कि आप लोगों को आज सिखाएंगे ट्रिक से। और आप लोग एक बार सीख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक से कैसे याद करते हैं, जो कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ये ऐसे लिखने से, याद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जब लिख लोगे, याद कर लोगे, ऐसे लिखने के बाद क्रॉस काटना है, फिर आप लोगों को नीचे से ऐसे बैठाना, नीचे से लाना है, फिर ऐसे नीचे से लाना। ऐसे जब नीचे से लेके आओगे ना, तो आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को क्या होगा, एग्जाम में जब जाओगे तो भूल जाओगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 12th में और 10th में हमेशा क्वेश्चन इससे आता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही आज हम ट्रिक से आप लोगों को बताएंगे, जो कि आप तो पढ़ तो लेंगे लेकिन कभी भूल नहीं पाएंगे। भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, ऐसा ट्रिक आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद क्या करके रखना है, आप लोगों को याद क्या करके रखना है वो बता देते हैं। सबसे पहले S, ठीक है, एस पी याद हो गया। SP, उसके बाद रखना है D और F। ये 4 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, 4 होता है। यही 4 को आपको याद करके रखना है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें S में कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, P में कितना होता है, D में कितना होता है और F में कितना होता है। इसका भी हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं होता है ना, तो इसका भी ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं, जो कि आप लोग नहीं भूलेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग कैसे याद रखेंगे कि S में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कितना होता है, नहीं ना पता है, साथ में भूल जाओ कि आज हम पढ़ने आए हैं, ठीक है। ये भूल जाओ कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं और हमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतना भूल जाओ, कुछ नहीं, साफ 0 से हीरो तक का सफ़र इसी वीडियो में हो जाएगा। ये देखने से क्या लगता है, ये देखने से S है ना, S का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, S का उल्टा करेंगे तो ऐसे लिखाता है ना, समझ में आना चाहिए कि हम S को ऐसे उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी S में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 होता है। समझ में आ गया, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे और P, अब P में कहोगे कि कितना होता है, P में कहोगे कि कितना होता है, तो अब क्या ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे P है, तो P का जो हम PE ऐसे लिखा हुआ है ना, हम तो ऐसे उल्टा के लिख देंगे, ऐसे उल्टा के लिख देंगे, ठीक है। तब ऐसे उल्टा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। यानी P में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 6 होता है। अब समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इस दोनों का अंतर देखना है। इस दोनों का अंतर कितना का है, इस दोनों का अंतर में, दोनों में अंतर कितना का है, 4 में, 4 का अंतर है ना। तो आप इस 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी D में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 10 हो गया। अब नहीं ना भूलोगे, हाँ 10 हो गया, ठीक है। अब इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यानी F में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 14 होता है। अब नहीं ना भूलोगे, अब ट्रिक से याद हो गया ना। हाँ, तो यही ट्रिक से याद करके रखना है। और ये जब याद हो जाएगा ये वाला, तो ये ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि ऐसे जब लिखोगे ना, एग्जाम में जाओगे ऐसे लिख के, ऐसे याद करके जाओगे, ऐसे जब लिखने के बाद क्रॉस काटोगे ना तो ऐसे आएगा, एक S, 2S, 2P, ठीक है, 3S, 3P, 4S, 3D, और उसके बाद 4P, 5S, 4D, ऐसे आता जाएगा। जो कि ऐसे याद करना बहुत ही मुश्किल है, याद तो हो जाएगा लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाओगे। अब भूलोगे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे।
इसीलिए आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताते हैं, और वो भी ट्रिक के साथ। सबसे पहले आप लोगों को याद करके क्या रखना है, एस पी डी और एफ, ठीक है, इतना लिख लेना है। और इस पे नंबरिंग कर देते हैं, नंबर बैठा देते हैं कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो हम लिखेंगे ना, तो इधर से लिखेंगे, इधर से लिखना चालू करेंगे, ठीक है। और जो भी लिखेंगे वो 2 बार लिखेंगे, 2 बार। समझ में आ गया? कितना बार? 2 बार, 1 बार नहीं, 2 बार। हाँ, इस बात को याद रखना है, 2 बार लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे किसको? एस को लिखेंगे। तो एस को लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एस, ठीक है। तो एस को लिखेंगे तो कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो 2 बार एस लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया एस, ठीक है, एस हो गया। और उसके बाद अब क्या लिखना है? पी लिखना है, पी लिखना है, ध्यान रखना, क्या? पी लिखना है, पी। और इधर मुँह आना है, पी के बाद इधर मुँह आना है, इधर मुँह, पी से इधर मुँह, यानी कितना है? पी एस। तो यहाँ पर लिखाएगा क्या? पी एस। और कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो क्या लिखाएगा फिर? पी एस लिखाया, फिर लिखाएगा पी एस, ठीक है, लिखा दिया। अब क्या लिखाएगा? यहाँ से डी से, तो यानी डी से लिखाएगा यहाँ तक, क्या लिखाएगा? डी पी एस। फिर लिखेंगे डी पी एस, 2 बार लिखना है, 1 बार लिख दिए, डी पी एस, 1 बार और लिखेंगे डी पी एस, हो गया। अब क्या लिखेंगे? एफ से लिखेंगे, एफ से फिर यहाँ तक लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे? एफ डी पी एस हो जाएगा, एफ डी पी एस। 1 बार लिखाया, 1 बार और लिखेंगे एफ डी पी एस। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या करना है? जो भी लिखना है 2 बार लिखना है। जैसे कि हम एस से लिखे तो एस जो है 2 बार लिखे, एस एस, एस एस 2 बार हो गया। उसके बाद लिखे पी एस, तब पी एस पी एस, पी एस पी एस 2 बार हो गया। उसके बाद डी पी एस, यानी डी पी एस डी पी एस 2 बार हो गया, देख रहे हैं आप लोग? हाँ, उसके बाद है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, उसके बाद एफ डी पी एस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यही प्रॉब्लम है, अगर ये समझ जाओगे ना, यही ट्रिक है, ये समझ गए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसी बात को याद करके रखना है कि हमको जो भी लिखना है 2 बार लिखना है, और इसी से हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कंप्लीट। अब क्या करेंगे? अब नंबर बैठाएंगे, ठीक है, नंबर, यानी जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, उसी तरीका से। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? एस, एस के ऊपर हम नंबरिंग कर दिए हुए, क्या? 1, यानी एक 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 काउंटिंग करते चल जाएंगे, 1 से काउंटिंग करेंगे, और वो भी कहाँ पे? जहाँ जहाँ पे 1 होगा, यानी 1 का काउंटिंग लिख देंगे। जैसे एस है तो जहाँ जहाँ पर हमको एस मिलेगा ना, वहाँ पर 1 का काउंटिंग लिखते चल जाएंगे, सिर्फ एस के पास। यहाँ पे एस है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पे एस है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यानी जहाँ जहाँ पर एस मिलेगा ना, 1 का काउंटिंग लिखते चल जाएंगे, यानी 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 और 8, हो गया, यानी एस का काउंटिंग कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या है? पी है, और पी के ऊपर हम नंबरिंग किए हुए कितना? 2, यानी जहाँ जहाँ पर हमको पी मिलेगा 2 के बाद काउंटिंग करना चालू कर देंगे। जैसे यहाँ पे पी है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, अब कहाँ लिखाएगा? अब यहाँ पे लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो यहाँ पे लिखाएगा 3, यहाँ पे सॉरी पी ना लिखना है, पी के पास, तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यानी 2 3, यहाँ पे आएगा 4, 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। कहीं पे छूट गया है क्या?
छूटना नहीं चाहिए। 2 के पास P, एक P हो गया यानी 2, ठीक है। 2 3 4 4 5 6 P हो गया, 6 की P बाद 7 P, ठीक है। कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जो पढ़े होंगे ना, ये ऐसे तरीका पढ़े होंगे जो कि बहुत बेकार है, बेकार नहीं है, जिसको समझ में आता है उसके, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिक से, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ट्रिक वाले भैया से, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डी, अब डी के ऊपर कितना है 3 है, तो जहाँ जहाँ पर डी मिलेगा ना 3 से काउंटिंग चालू कर देंगे, यानी डी यहाँ पे है तो यहाँ पर लिखा आएगा 3, 3 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 5 यहाँ पे हो जाएगा 6, हो गया। अब यहाँ पे है एफ, तो एफ के ऊपर 4 है, यानी 4 से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है तो हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 हो गया, एफ खत्म। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है याद करने का सबसे आसान तरीका और समझने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका, जो कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगर भूल भी जाएंगे ना, तो भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ऐसा ट्रिक है। आप लोगों को ये भी बता दिए कि एस में कितना इलेक्ट्रॉनिक होता है, पी में कितना होता है, डी में कितना होता है, एफ में कितना होता है, क्योंकि आप लोग ये ट्रिक याद खाली रखना है। एस का उल्टा कर देंगे तो यानी 2, यानी इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पी है तो पी को उल्टा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी, इस दोनों का अंतर जितना आएगा ना उसमें जोड़ देना है, पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दोनों का अंतर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, यानी डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और 10 में भी इस दोनों का अंतर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। यानी एफ में कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों को ये समझ में आ गया, ऐसे ट्रिक से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी धातु का जो है परमाणु संख्या दिया रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम सोडियम का निकालते हैं, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है Na, इसमें परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, 11 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, ठीक है। और इस पे P पर पावर कितना होता है 6 होता है, क्योंकि P में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 6 है। और इसमें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ सकते हैं 2 और 2 4, 4 6 10 और 10 1 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, S, 1 S इस पर पावर 2, 2 S इस पर पावर 2, ठीक है। 2 P इस पर पावर 6 और लिखेंगे 3 S इस पर पावर 1। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 अच्छे 10, 10 1 11, यानी इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया धातु, ये क्या है धातु है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो को इतना शेयर करें कि आप लोग उन दोस्तों के भी पास पहुंचा दें जिसको ये ट्रिक नहीं पता है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग सीख सके ट्रिक वाला वीडियो। आप लोग ट्रिक वाले भैया से सीख रहे हैं ना, तो आप लोगों को ऐसे ही ट्रिक वाला वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, अपने दोस्तों को भी भेज दे ताकि वो भी लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसे ही ट्रिक वाला वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।